Hello everyone, this is your faculty of the Clinical Nutrition and Dietetics, myself रानी कुमारी शर्मा एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मेन्यू प्लानिंग के ऊपर, जिसका आज पार्ट 1 लेके आई हूँ। नेक्स्ट फ्राइडे मैं आपके लिए फिर पार्ट 2 लेकर आऊँगी। सो पार्ट 2 में हम लोग मेन्यू प्लानिंग से जुड़े कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। आज के टॉपिक को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। और इससे पहले मैं अपने सेशन को शुरू करूँ, आप और बच्चों तक इस सेशन को ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस टॉपिक की थोड़ी जानकारी मिल पाए। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेन्यू प्लानिंग होता क्या है वो जानते हैं। मेन्यू प्लानिंग बेसिकली हमारा एक जो डिश होते हैं उसके लिस्ट होते हैं जो कि वर्चुअली प्रिपेयर किए जाते हैं, और इनका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमारे कैटरिंग ऑपरेशन होते हैं, लाइक जहाँ पे हम लोग को सर्व किए जाते हैं कुछ खाने, लाइक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड ऑल दीज थिंग। तो ये चीज़ें हम लोग मेन्यू प्लानिंग में रखते हैं। और उसके अलावा बात करें तो मेन्यू प्लानिंग में जो होते हैं, कई बार फुल मील हो सकते हैं, स्नैक्स हो सकते हैं, बेवरेजेस हो सकते हैं, या सारे कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग एक बार एक करके पढ़ेंगे। और अब हम लोग मेन्यू प्लानिंग के बारे में, फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो मेन्यू प्लानिंग के जो फंक्शन है वो क्या क्या है। तो मेनली ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है द एस्टेब्लिशमेंट टू द कस्टमर, और ऑथराइज प्रोडक्शन ऑफ द मील इन द किचन, हेल्प टू प्रिपेयर शॉपिंग लिस्ट फॉर food and ingredients, and it's basic for establishment purchasing procedure, determining the type of equipment, staff skill, type of supervision required, determine the style of service to be set up। तो मेन्यू प्लानिंग के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि आपका क्या क्या हमारे कस्टमर के लिए सही रहेगा वो हम लोग चीज़ों को रखते हैं। उसके अलावा हमारे किचन में क्या चीज़ें ऑथराइज तरीके से प्रिपेयर होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग उसमें लिस्टिंग करते हैं कई बार। उसके अलावा शॉपिंग लिस्ट को भी हम लोग उसमें रखते हैं कि हमारा क्या क्या चीज़ें घट रही हैं, किसको हम लोग को पहले लाना है, किसको पहले लाए तो पहले आउट करना, लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला हमारे कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर जो चीज़ हम फर्स्ट लाए हैं उसको फर्स्ट आउट करेंगे ताकि वो हमारा स्पॉइल ना हो। लेकिन वही है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और वो चीज़ जब पड़ा रह जाता है तो हमारे किचन में वो वेस्ट का काम करता है। मेनली वो हमारे ओवरऑल प्रोडक्शन को भी डिक्लाइन कराता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके अलावा मेन्यू प्लानिंग के अंदर हम लोग कई बार ये भी देखते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, हमें कौन कौन से स्टाफ की स्किल की ज़रूरत है। उसके अलावा कौन कौन से सुपरविजन की आवश्यकता है, कौन कौन से सुपरविजन के लोग आ रहे हैं, उनके लिए हम लोग क्या क्या ध्यान रखेंगे खाने में। और उसके अलावा द लास्ट थिंग कि हम लोग किस तरह का सर्विस उनको देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे मेन्यू प्लानिंग के अंदर आते हैं। और मेन्यू प्लानिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑन सच वे, जब हम लोग कैटरिंग ऑपरेशन के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर हम लोग जब कैटरिंग ऑपरेशन का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है, उनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मेन्यू प्लानिंग परफॉर्म करता है। अब हम लोग बात करें कुछ और इनके फंक्शन के बारे में, तो ये ऑर्गेनाइज स्पेस वर्क इन स्टोर किचन एंड सर्विस एरिया। मेन्यू प्लानिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि हाँ, हमारे वर्क किचन एरियाज़ के अंदर कैसे स्टॉक्स होने चाहिए, किचन एरिया के अंदर कौन सा वहाँ पे स्टोर होना चाहिए, सर्विस एरिया कहाँ पे होगा, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग मेन्यू प्लानिंग करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लाइक कैलकुलेशन हम लोग करते हैं फूड्स के लेवर की, कि कितना ज़्यादा खर्च बैठेगा, कितना प्रॉफिट आएगा। मेन्यू प्लानिंग के अंदर हम लोग बहुत सारे स्किल्स की आवश्यकता होती है। सो ये सारी चीज़ें जो है हमारे मेन्यू प्लानिंग के अंदर कवर अप होता है। और उसके अलावा हम लोग बात करें कि मेन्यू प्लानिंग के लिए जो पीपल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको ये सारी नॉलेज की आवश्यकता होती है, और वो नॉलेज कौन कौन से हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है वाइड नॉलेज ऑफ फूड होना चाहिए, ठीक है। मतलब फूड के बारे में थोरो जानकारी होनी चाहिए, कितने तरह के फूड्स होते हैं, कितने वैरायटीज़ होते हैं, कौन से सीजनल में अवेलेबल है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि कई बार हम लोग दो चीज़ें एक साथ नहीं सर्व कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे दोनों जब आपस में मिलेंगे तो डेंजरस हो सकता है। तो वो चीज़ें भी ध्यान रखनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो नॉलेज होना चाहिए उनको, वो नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग फूड, यानी कौन कौन से मेथड से हम लोग खाने को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें को ध्यान में रखना है। और उसके अलावा किस मेथड से प्रिपेयर करेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट है जानना। और उसके अलावा बात करें तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब वो सारी चीज़ों को हम लोग सही तरीके से जानकारी रखें, यानी जो भी मेन्यू प्लानिंग कर रहा है उनको वो दो नॉलेज की आवश्यकता होनी ही होनी चाहिए।
अब हम लोग बात करते हैं कि आपका नॉलेज ऑफ कस्टमर होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि नॉलेज ऑफ कस्टमर होना भी ज़रूरी है। अब किस तरह के किस तरह के आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो इट इज़ वाइटल फॉर द मेन्यू प्लानर टू बी फैमिलियर विद द फूड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। किस तरह के फूड वो लोग मांग सकते हैं, इसके ऊपर भी उनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो एक मेन्यू प्लानर होते हैं, मेन्यू जो प्लान करते हैं, उनको ये 3 नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर देखें तो वो आपका है वाइड नॉलेज ऑफ फूड। दूसरा अगर देखें तो डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग फूड होना ज़रूरी है। उसके अलावा बात करें तो थर्ड नॉलेज जो है वो नॉलेज ऑफ द कस्टमर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों ही नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मेन्यू प्लानिंग के अंदर ये सारे हमारे स्किल्स आते हैं जिसको कि हमने पढ़ा। और मेन्यू प्लानिंग जो है वो हमारा कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है, वो चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। इन केस एग्ज़ाम पर्पस से अगर आपको पूछा जाए, अगर मैं बता रही हूँ तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर अप कर रही हूँ कि इसको एग्ज़ाम में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर ये जो पॉइंट्स मैंने बताया नॉलेज ऑफ द कस्टमर, इसको भी आप डीपली उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सेशन काफ़ी यूज़फुल हुई होगी आप लोग के लिए। कीप लाइकिंग अगर सेशन अच्छा लगा तो, और शेयर भी ज़रूर करें। बाकी सब्सक्राइब करें ही करें ताकि आपको जो भी वीडियोस मिले, जो भी वीडियोस डालूँ बेसिकली वो आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे, राइट। और बाकी किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस मेल पे dietitianrani0651 पे मेल कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट अंडर मेन्यू प्लानिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।